तो ये वीकली चार्ट है। प्राइस ने जो है पहले सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करके प्राइस अपसाइड की ओर रिट्रेस किया, और जो ये सस्पेंशन ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक का सस्पेंशन ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट को टच करके अप टू द टिक टच करके प्राइस जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद जो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट लिया और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इसका मतलब इतनी लॉन्ग विक बनाई है, हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है इसका सपोर्ट ले रही है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का। फिर प्राइस जो है नेक्स्ट वीक यानी करंट वीक जो है, करंट वीक प्राइस जो है नीचे वापस नीचे आया। ये वाली सेल से लिक्विडिटी स्विप करी, जैसा आपने एंटीसिपेट किया था कि इस ये वाली सेल से लिक्विडिटी स्विप करके प्राइस जो है ऊपर जाएगा और प्रीवियस वीक की जो हाई है उसको स्विप करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीक का हाई प्राइस ने जो है स्विप कर लिया और जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है सस्पेंशन ब्लॉक का, ठीक है, सस्पेंशन ब्लॉक का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करके प्राइस नीचे है। करंट वीक में जो हमारा जो बायस है वो बुलिश है, क्योंकि प्राइस ने जो है ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया है और सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर दिए, प्राइस ऊपर की ओर गया है। इसलिए करंट वीक में जो हमारा बायस है वो बुलिश है और टारगेट जो है हमारा कम से कम ये वाला जो प्रीवियस वीक का ही है वो हमारा टारगेट था। और ये जो पे 2 वीक के बीच में जो गैप बनी है ये भी हमारा टारगेट था कि इस गैप को क्लोज करने के लिए प्राइस आएगा, क्योंकि 2 कैंडल से बॉडीज के बीच में गैप है। ये डेली चार्ट है और प्राइस ने जो है यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया और ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है उसकी ओपनिंग का सपोर्ट लिया। तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया और वीकली ऑर्डर ब्लॉक का जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था, दोनों का प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। इस वाले करंट डे की कैंडल तो ये है 7 मई की, लेकिन जो प्राइस ने नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया है वो ऑर्डर ब्लॉक का, वीकली और डेली ऑर्डर ब्लॉक का, और प्रीवियस वीक का जो लो है, ठीक है, उसको यहाँ पे स्विप किया और प्राइस अपसाइड मूव दिखाया। अब इस लो को सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप किया है, मीन्स प्राइस जो है सेल साइड लिक्विडिटी लेके कहाँ जाएगा, बाय साइड लिक्विडिटी लेना। तो प्राइस ने ये बाय साइड लिक्विडिटी ये वाली भी ले ली, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस डे 6 मई को ये वाली लिक्विडिटी लेके जो गैप है वीकली गैप है उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। जो हमने ये गैप बनाया था, ठीक है, वो गैप ये वाला जो गैप है उसके नीचे क्लोजिंग दिया और ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया प्रीवियस डे 6 मई को। ये ऑर्डर ब्लॉक है उसको टच करके, ठीक है, उसको जस्ट ओपनिंग को टच करके प्राइस जो है नीचे वीकली गैप के नीचे क्लोजिंग दिया। अब जो करंट डे है, करंट डे में प्राइस जो है यहाँ ओपन हुई और ऊपर गई और 7 o'clock को करीबन यहाँ पे ओवर कर रही थी सुबह। जो ये डेली इन्वर्जन एफईजी है उसके लोअर बाउंड्री के आसपास सुबह 7 o'clock को प्राइस ओवर कर रही थी। मीन्स प्राइस ने जो है ये वाली जो लिक्विडिटी भी ले ली, प्रीवियस डे की हाई ले लिया और प्रीवियस वीक का हाई जो है हमने बना के रखा है, ये प्रीवियस वीक का हाई ये भी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया था 7 o'clock से पहले पहले। तो डेली चार्ट में जो प्राइस है बुलिश दिख रही थी, क्योंकि प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग प्रीवियस डे को स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया और करंट डे को भी प्राइस जो है ग्रीन थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल थी और यहाँ पे प्राइस ओवर कर रही थी। तो डेली चार्ट में भी हमारा बायस जो है वो बुलिश ही है, लेकिन प्राइस जो है रिट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस जो है ऊपर की ओर गई बिना ज़्यादा रिट्रेसमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्राइस जो है या तो नीचे जा सकती है या तो और ऊपर जा सकती है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे कि हमें हमारा बायस क्या हमें रखना है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस बुलिश दिख रही है और स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है, तो रिट्रेसमेंट के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं और एक्सपेंशन की भी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। लोअर टाइम फ्रेम से हमें आइडिया आएगा। तो ये 4 आवर वाली चार्ट है और हमने जैसे डेली और वीकली चार्ट में देखा, प्राइस ने ये वीकली और डेली ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट लिया प्राइस ने, और 4 आवर वाली ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे उसका भी सपोर्ट लिया। ये प्रीवियस वीक का सेल साइड लिक्विडिटी है, वो प्राइस ने यहाँ पे स्विप की, वो प्राइस ऊपर की ओर आया और प्रीवियस डे टू प्रीवियस डे मीन्स 5 मई को, प्रीवियस टू प्रीवियस डे 5 मई को प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो है प्राइस रिट्रेस करना चाहिए, तो प्राइस ने यहाँ पे हल्का फुल्का कंसोलिडेशन दिखाया, रिट्रेसमेंट तो नहीं किया लेकिन
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद कई बार प्राइस जो है या तो रिट्रेसमेंट या तो कंसोलिडेशन दिखाती है। तो यहाँ पे 4 आवर वाली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस ने जो है कंसोलिडेशन दिखाया, लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस रिट्रेस हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन 4 आवर वाली पे प्राइस ने कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया। और करंटली 4 आवर वाली कैंडल ये वाली है सुबह 6 o'clock की, फिर प्राइस जो है ऊपर जाता है। और जो करंट कैंडल है, ठीक है, 4 आवर की 6 o'clock की, उससे जस्ट पहले वाली जो कैंडल है 4 आवर की रात के 2 बजे की, उसने जो है 4 आवर का जो एफ क्रिएट हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग एफ है, प्राइस हम देख सकते हैं 4 आवर वाली एक भी कैंडल ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, उस एफ के ऊपर प्राइस जाके और नीचे क्लोजिंग दिया है, मतलब एफ को प्राइस ने तोड़ा नहीं है, ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं है। और करंटली यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है और 7 o'clock के आसपास प्राइस यहाँ पे ओवर कर रही है। तो हो सकता है जो है प्राइस तो यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, और 4 आवर वाली कैंडल को भी ये जो 4 आवर वाली एफ है, इस एफ के नीचे ही प्राइस क्लोज हो, ऐसी चांसेस हो सकता है। इसलिए हम जो है एक्चुअली क्या है, प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है, यहाँ से लेके हम देख सकते हैं ये यहाँ से भी अपसाइड मूव ही है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया और छोटा मोटे रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर गई है, हैवी रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है और ये वाले जो गैप है अनफिल्ड है, ठीक है। तो इन्हें फिल करने के लिए प्राइस जो है वापस फॉल कर सकती है, या तो जो है इतना स्ट्रॉन्ग ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, तो फॉल करके इक्विलिब्रियम तक प्राइस जो है आ सकती है। तो हम रिवर्सल के लिए देख रहे हैं कि प्राइस जो है अपसाइड मूव तो अच्छा खासा दिखा है, तो जब भी रिवर्स होगी तब रिवर्सल के लिए जाएंगे। तो चांसेस ये लग रहे थे हमें कि 4 आवरली जो ये एफ है, इस 4 आवरली एफ के नीचे प्राइस ये वाली कैंडल भी उसके नीचे ही क्लोजिंग दे, रेड कैंडल दे सकती है, ठीक है। 7 o'clock को करेंटली यहाँ पे थी और यहाँ से नीचे प्राइस फॉल करके नीचे रेड कैंडल दे सकती है और फिर आगे जो है प्राइस नीचे की ओर रिट्रेस कर सकती है, क्योंकि ये सारे जो इम्बैलेंसेस है, गैप्स है, उसको फिल करना बाकी है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव है। तो इन शॉर्ट हम जो है 4 आवर पे रिवर्सल मीन्स लोअर टाइम फ्रेम पे हम रिवर्सल देखेंगे। हम रिवर्सल के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे एज पर 4 आवर चार्ट। तो एज पर 4 आवरली चार्ट हमारा बायस जो है वो बेरिश है, तो वीकली चार्ट में बुलिश है, डेली चार्ट में हमारा जो है न्यूट्रल है, 4 आवरली में हमारा बेरिश बायस है, हाँ बुलिश भी, इन शॉर्ट न्यूट्रल भी कह सकते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, और ये वाली जो बाय सेल इक्विटी है उसको सिप करने के लिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते, जो रिलेटिव इक्वल हाई है उनको तो प्राइस ने प्रीवियस वीक पे ही प्रीवियस कैंडल में ही स्विप कर दिया, ये रिलेटिव इक्वल हाई है, उन्हें यहाँ पे प्राइस ने स्विप कर दिया और नीचे क्लोजिंग दिया। तो चांसेस यही है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 1 आवर पे। तो ये आवरली चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं जब हमने 4 आवरली चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे आवरली चार्ट पे भी प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन का मतलब है अक्यूमुलेशन हो रहा है, और प्राइस ने यहाँ से अपसाइड मूव स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया। ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस जो है रिट्रेस करेगी और ये वाला जो एफ है, ठीक है, इस वाले एफ को प्राइस ने रीबैलेंस किया यहाँ पे, ठीक है, और प्राइस ने जो है अपसाइड ये मूव दिखाया और यहाँ पे ये करंट 7 o'clock की सुबह की कैंडल है और प्राइस ने जो है ये अगर यहाँ से हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के हम अगर फिबोनाची लगाते हैं तो प्राइस ने एग्जैक्टली 0.5 लेवल का जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है और प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया है। और अगर हम यहाँ से ये वाला लेग लेते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने जो है 0.236 वाला जो लेवल है, 0.236 वाला जो लेवल है उसका सपोर्ट लिया है फिबोनाची पे। तो स्ट्रॉन्ग प्राइस जो है अपसाइड मूव दिख रहा है। ये वाले लेग पे प्राइस ने इक्विलिब्रियम तक भी नहीं आया और उससे ऊपर ही 236 लेवल से ही प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया, डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया
इक्विलिब्रियम तक, यहाँ इक्विलिब्रियम तक प्राइस ने रिट्रेस किया और प्राइस ने फिर से अपसाइड मूव दिखाया। मीन्स प्राइस आवली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा रही है। और जो न्यूज़ में भी जो ईरान और इसराइल अमेरिका का वॉर चल रहा है उसमें जो है लाइक हो सकता है कि युद्ध विराम हो सकता है, वॉर जो है वो बंद हो सकती है, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। इसलिए जो है बुलिशनेस हमें गोल्ड में दिखने को मिल रही है स्ट्रांगली। इसलिए प्राइस जो है यहाँ पे 236 लेवल से ही प्राइस ऊपर चला गया, इक्विलिब्रियम तक आया नहीं। और यहाँ पे भी प्राइस ने एक OT जोन तक नहीं आया, इक्विलिब्रियम से ही प्राइस जो है अपसाइड मूव यहाँ पे दिखाना शुरू किया। और इस 7 o'clock की कैंडल है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे 1 आवर का जो इन्वर्जन FVG है, ठीक है, इन्वर्जन FVG के यहाँ पे टच करके सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे 4 आवर का जो FVG है उसका यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इन शॉर्ट 1 आवर का और 4 आवर का जो इनबैलेंसिस है उसके प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और हम देखें तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 4 आवर का जो FVG है उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लोजिंग दिया। हमने 4 आवर के FVG को इन्वर्जन FVG क्रिएट नहीं किया क्योंकि 4 आवर का जो चार्ट है उसमें 4 आवरली कैंडल है, उसने अभी तक FVG के ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं, इसलिए हमने इसको इन्वर्जन FVG में कन्वर्ट किया नहीं है। इसको हमने इन्वर्जन FVG में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्राइस ने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दिया नहीं है, वो 10 o'clock को सुबह देगी, इसलिए हमने यहाँ पे FVG ही रखा है। और FVG के कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को प्राइस ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे 1 आवर के इन्वर्जन FVG को सपोर्ट लिया और कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया, यानी बुलिशनेस प्राइस में दिख रही है। तो लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर पे प्राइस में बुलिशनेस अच्छी बहुत तेज़ी की दिख रही है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक नहीं आया, 236 लेवल से ऊपर चला गया और यहाँ पे भी OT जोन तक नहीं आया प्राइस, और इक्विलिब्रियम से प्राइस ने अपसाइड मूव दिखा दिया। और 1 आवर के चार्ट में जो प्राइस ने FVG क्रिएट किया है, इस FVG के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है FVG का, तो ये इक्विलिब्रियम है। इस 1 आवर का FVG है, ठीक है, और 1 आवर के FVG के इक्विलिब्रियम को भी प्राइस ने टच नहीं किया, उसके ऊपर से प्राइस ने अपसाइड मूव दिखा दिया। और ये करंटली 7 o'clock की कैंडल है, ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। और FVG का प्राइस ने अच्छा सपोर्ट लिया। यहाँ पे अपर क्वाड्रेंट कहीं पड़ता है, प्रॉब्ली इस एरिया में अपर क्वाड्रेंट पड़ता है, और अपर क्वाड्रेंट के भी ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है। मीन स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हमें दिख रही है। तो एज पर लोअर टाइम फ्रेम प्राइस जो है बुलिश है, इसलिए हमें 4 आवरली डेली और वीकली बायस को इग्नोर करके हमें वह आवरली बायस जो है बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख रही है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए और हमें बाय साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि जो प्राइस है वो डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवरली चार्ट पे देखें तो 4 आवरली चार्ट में प्राइस ने जो इक्विलिब्रियम है डेली ऑर्डर ब्लॉक का, मीन थ्रेशोल्ड है डेली ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके नीचे 4 आवरली कैंडल क्लोज हुई है और सुबह 6 बजे वाली कैंडल ओपन हुई, तो 2 o'clock वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोज हुए, तो प्राइस जो है वापस ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो प्राइस यहाँ पे जो हमें अपसाइड मूव दिख रहा है, यहाँ का सपोर्ट लिया, 4 आवर के FVG का सपोर्ट लिया और 1 आवर इन्वर्जन FVG का सपोर्ट लिया, और यहाँ पे जो 1 आवर का नया FVG बनाया है उसका भी सपोर्ट लिया प्राइस ने। लेकिन वो जो ये तीनों सपोर्ट है उसके सामने रेजिस्टेंस हमें डेली जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका दिख रहा है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो उसके नीचे जो है यहाँ पे क्लोजिंग दिया है एक मिंथ्रोसल के नीचे, तो ये वाली कैंडल जो है 4 आवर की वो भी इसके नीचे जा सकती है और बेरिशनेस बता सकती है। तो हमारा जो है बेरिशनेस की भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो कम है क्योंकि डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट जब तक मतलब डेली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हम जो है फिक्स नहीं कह सकते कि लाइक इस प्राइस जो है इसके ऊपर नहीं जाएगी, लाइक वो अपसाइड मूव नहीं दिखाएगी। लोअर टाइम फ्रेम पे अपसाइड मूव फिर भी दिखा सकती है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज हो, जैसा कि हमने देख सकते हैं डेली चार्ट पे प्राइस जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक, जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे, काफ़ी नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया और बेरिश कैंडल बनाई है। तो वैसे ही आवरली चार्ट में तो प्राइस ऊपर जा सकता है और ऊपर से वापस नीचे आके क्लोजिंग दे सकता है, जो कि
डेली कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस दिखेगा और यहाँ पे आवली पे हमें इसका सपोर्ट दिखेगा। तो ये 50 मिनट का चार्ट है और 50 मिनट की करंट कैंडल 7 o'clock की ये वाली है। और जैसे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया 1 आवरली इन्वर्जन एफईजी का और यहाँ पे 1 आवर इन्वर्जन एफईजी का यहाँ सपोर्ट लिया 50 मिनट पे और 4 आवरली एफईजी का यहाँ पे सपोर्ट लिया 15 मिनट पे। अगर क्लोजली लुक करें हम तो प्राइस ने जो है अब यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे भी जस्ट टच करके ऊपर गया, मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट लिया है प्राइस ने और यहाँ पे प्राइस ने जो है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, मीन्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। हमने यहाँ जैसे यहाँ पे देखा वाले चार्ट पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है प्राइस ने और यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो सेम यहाँ पे 50 मिनट में भी वही हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है इस वाले एफईजी के 4 आवरली एफईजी है और करंटली 50 मिनट की कैंडल ये वाली यहाँ ओपन हो रही, तो हमारा जो है बायस है बुलिश है 50 मिनट पे स्ट्रॉन्गली बुलिश बायसनेस है क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है तो रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद अब अपसाइड मूव आएगा जो हमने यहाँ पे देखा 50 मिनट में। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपसाइड दिखाया है और प्राइस जो है रिट्रेस हुआ 0.5 लेवल फीबो लेवल यानी इक्विलिब्रियम तक प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट दिखाया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.5 से सीधा प्राइस जो है अपसाइड मूव दिखाया, स्ट्रॉन्ग जो है कैंडल की विक बनाई है, मीन्स बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है और प्राइस जो है यहाँ पे 7 o'clock को भी हमारा जो है बायस बुलिश रहेगा, यानी इन शॉर्ट आवरली चार्ट और 50 मिनट चार्ट पे हमारा जो बायस है वो बुलिश है। और अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट की करंट कैंडल ये वाली है, ठीक है, और जैसा हम देख सकते हैं 5 मिनट पे प्राइस ने जो है रिलेटिव इक्वल हाई बनाए हैं, यहाँ देखेंगे तो ये रिलेटिव इक्वल हाई है, हालांकि ये वाला जो हाई है वो इस वाले हाई से ऊपर है, मीन्स ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी, प्राइस यहाँ पे 5 मिनट पे यहाँ पे आया है सुबह 7 o'clock को, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस जो है लाइक ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद रिट्रेस हो सकता है, ये वाली एफईजी को क्लोज करके प्राइस जो है अपसाइड वो दिखा सकता है और फिर जो है ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है उसको स्विप करके, ठीक है, इसको स्विप कर सकता है प्राइस और अपसाइड ये वाले बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप होगी और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ स्विप होगी और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी इंटैक्ट है और यहाँ पे प्राइस ने जो है अपसाइड में इस तरह से बनाया है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है हायर हायर फॉर्मेशन है, हायर हाई फॉर्मेशन है, तो और यहाँ पे ये जो है स्विंग लो इंटैक्ट है तीनों, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है प्राइस जो ये वाले स्विंग लो को लेके या ये वाले स्विंग लो को या ये वाले स्विंग लो को लेके प्राइस अपसाइड की और मूव दिखा सकता है और वैसा ही हुआ, प्राइस ने जो यहाँ पे नीचे आया 7 o'clock के बाद में प्राइस नीचे आया, ये वाले स्विंग लो को स्विप करके प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया क्योंकि प्राइस को अपसाइड मूव ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी लेने के लिए या ये रिलेटिव हाई इक्वल हाई लेने के लिए प्राइस को जो है तो ये वाली जो रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है, उसको स्विप करने के लिए प्राइस को ऊपर आना पड़ेगा, उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए प्राइस को, तो प्राइस ने यहाँ पे ये वाली स्विंग लो को स्विप करके प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी के लिए प्राइस ऊपर की ओर गया और ये वाली लिक्विडिटी को भी प्राइस को ग्रैब करनी है, इसलिए प्राइस जो है ऊपर की ओर गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें जब प्राइस ऊपर की ओर जाता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको स्विप करने के लिए प्राइस जाता है, तो प्राइस जो है जस्ट स्विप करने से जस्ट पहले ही प्राइस फॉल हो जाता है, प्राइस जो है यहाँ से रिलेटिव इक्वल हाई को प्राइस ने स्विप किया ऊपर की ओर गया,
ये रिलेटिव हाई स्विप करने के बाद प्राइस के पास ये वाला जो एफ है ये टारगेट रहता है, और प्राइस ने इस वाले एफ को रिबैलेंस करके वापस नीचे आया तो कहाँ तक आया, तो ये देख लेते हैं। ओटी जोन तक आया। ओटी जोन के बाद प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया, और ये वाली जो बाय सेल लिक्विडिटी है, मेन बाय सेल लिक्विडिटी, मेजर बाय सेल लिक्विडिटी, एक्सटीरियर लिक्विडिटी जो है उसको स्विप करने के लिए प्राइस ऊपर है, लेकिन उसको स्विप करने से जस्ट पहले प्राइस जो है रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है इसको स्विप करने के लिए वापस आएगा, और प्राइस वैसे ही हुआ, प्राइस नीचे आया, ये वाली सेल सेल लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करी प्राइस ने, और अपसाइड मूव दिखाया, और ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी प्राइस ने 930 तक स्विप कर दी। तो ये 4 आवर वाली चार्ट है, फिबोनाची चार्ट है 4 आवर वाली। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक अपसाइड मूव वाला फिबोनाची बनाया, बुलिश फिबोनाची बनाया, क्योंकि प्राइस जो है अपसाइड मोमेंटम में है। और जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची बनाया, प्राइस ने यहाँ से नीचे रिट्रेस किया, रिट्रेस करके ओटी जोन तक आया, ये ओटी जोन है, ओटी जोन प्राइस ने टच करके प्राइस जो है फिर से अपसाइड की ओर मूव दिखाया, प्राइस ने अपसाइड की ओर गया, और जो है अब जब ओटी जोन तक प्राइस आया है तो प्राइस का जो टारगेट रहेगा वो ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी रहेगी। ठीक है, तो प्राइस अपसाइड मूव दिखाया, प्राइस ने ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है, इसको यहाँ पे स्विप किया, प्रीवियस कैंडल थी हमारी करंट कैंडल से प्रीवियस वाली कैंडल में यहाँ पे स्विप किया, और ये वाली कैंडल यहाँ पे यहाँ पे ओपन हुई, और हमने यहाँ पे जो है 236 वाला लेवल है, वो इस वाले जो फिबोनाची का 236 लेवल है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 15 मिनट पे, देख सकते हैं ये वाली जो रिलेटिव इक्वल हाई है प्राइस ने यहाँ पे स्विप किया, प्राइस नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लाइक फिबोनाची बनाया है, वो ब्लैक जोन बनाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फिबोनाची यहाँ पे जो है ओवरलैप कर रहते हैं। तो ये ब्लैक रेक्टेंगल है वो प्रोजेक्शन वाले जो फिबोनाची है, ठीक है, वो ओवरलैप कर रहे थे, वो है जैसे कि हम यहाँ पे वाली चार्ट पे देख लेते हैं। तो वाली चार्ट पे हम देखते हैं ये वाला -2 वाला लेवल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0.75 वाला लेवल आ रहा है, यहाँ पे -1 वाला लेवल आ रहा है। तो ये तीनों लेवल का कॉन्फ्लुएंस बना के हमने यहाँ पे ब्लैक जोन क्रिएट किया था, ये वाला जो हमने एंकर किया था यहाँ पे, क्योंकि ये बॉटम है, -2 यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला लिया हमने, इसका -75 आ रहा है, और यहाँ पे -1 आ रहा है। तीनों का हमने कॉन्फ्लुएंस लिया, तो वो यहाँ पे हम 50 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं। करंट जो है वो ये वाला जो 50 मिनट की कैंडल है, तो हमारा एंटिसिपेशन है कि प्राइस ये वाले लेवल तक आएगा, ये प्रोजेक्शन लेवल है, इस लेवल तक प्राइस जो है आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्शन का कन्फ्लुएंस है। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट की है, 3 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाया हमने, ये 7 o'clock की कैंडल है, ये वाला हमने प्रोजेक्शन बनाया क्योंकि ये जो है प्राइस ने ये वाला जो लैग बनाया है, ठीक है, और यहाँ से ऐसा अपसाइड हमने ये वाला लैग को एंकर किया है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म हाई, ये लॉन्ग टर्म लो, और इंटरमीडिएट टर्म हाई, तो हमने ये ऐसा हमने यहाँ पे एंकर किया है। तो इसका जो कॉन्फ्लुएंस है वो 0.75 यहाँ पे आ रहा है, और इसका जो कॉन्फ्लुएंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे ओटी जोन का आ रहा है, यहाँ पे भी ओटी जोन का आ रहा है, यहाँ पे भी ओटी जोन का आ रहा है, तो हमने ये वाले जो है लेग्स लिए हैं, और इसका 0.25 आ रहा है। तो 0.25 और 0.75 का कॉन्फ्लुएंस हुआ यहाँ पे, और प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, और यहाँ पे -1 का और -0.5 का कॉन्फ्लुएंस हुआ, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ। तो इस तरह से हमने जो है लाइक और प्रोजेक्शन किए हैं,
और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने प्रोजेक्ट किया तो ये भी 0. ओ टी जोन में आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने प्रोजेक्शन की, ये ओ टी जोन तक आया और प्राइस ने जो है फिर लाइक 0. ये वाला जो है इसका 0.25 के यहाँ प्राइस आया है और इसका भी प्राइस ने जो ये यहाँ से ये वाला लैग लिया है, इनका भी 0.25 के आसपास, यानी इन शॉर्ट यहाँ पे भी कन्फ्लुएंस हो रहा है 2-3 प्रोजेक्शन का और यहाँ से ही प्राइस ने जो है रिवर्सल दिखाया है। यहाँ पे 236 वाला जो लेवल है उसका प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप वाला चार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस करंटली 3 मिनट पे यहाँ पे है और इसके आसपास जो है कोई खास ओपनिंग न्यू वीक ओपनिंग गैप नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ का प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया है, यहाँ का रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है नीचे फॉल किया है। ठीक है, ये सब जैसे हमने चेक किया कि न्यू वीक ओपनिंग गैप और न्यू डे ओपनिंग गैप सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए होता है, इनसे हम बायस क्रिएट नहीं कर सकते। तो रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ रेजिस्टेंस लिया तो प्राइस जो है नीचे फॉल करेगी, ये सिर्फ बायसनेस के लिए है, नहीं सॉरी बायसनेस के लिए नहीं, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए है। न्यू डे ओपनिंग गैप वाला चार्ट है ये। न्यू डे ओपनिंग गैप वाले में यहाँ पे करंटली प्राइस 3 मिनट का कैंडल यहाँ पे और प्राइस नहीं, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो प्राइस इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में कंसोलिडेट करी और करंटली यहाँ पे है। तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए है। ये 3 मिनट का चार्ट है और ये 7 o'clock की कैंडल है और जैसे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई बनाया है। हालांकि इस वाले हाई को यहाँ पे स्विप कर दिया है, फिर भी ये जो है रिलेटिव इक्वल हाई है और ये बाय साइड लिक्विडिटी है, तो इसको हम बाय साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं। और प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट की है और प्राइस यहाँ पे 7 o'clock के बाद प्राइस नीचे आता है और यहाँ पे ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करके अपसाइड की ओर मूव दिखाता है। अब हम 1 मिनट के चार्ट पे आए तो जब ये अपसाइड मूव दिखाया प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करके, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ साथ प्राइस ने एफ क्रिएट किया। प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट किया एफ तक और एफ के कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया और ये जो रिलेटिव इक्वल हाई हमने जो बनाए थे, ये जो रिलेटिव इक्वल हाई हमने जो मार्क किया था उसको प्राइस ने टच करके वापस फॉल किया। वापस जो ये जो हम वापस जो है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेग बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेग बनाया। ठीक है, उसमें प्राइस जो आया वापस जब नीचे आया तो ओटी जोन को टच करके प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया और प्राइस ने जो है लाइक ये जो है ओटी जोन को वापस आके प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया और ऊपर जाके प्राइस ने जो है 1 मिनट का जो एफ है, इन्वर्जन एफ है, उसको टारगेट किया, उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट को टारगेट किया और इस तरह से हमारा जो है ये वाला जो है यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं इस वाले एफ पे, ठीक है, तो इस वाले एफ पे अगर हम एंटर करते हैं और हमारा जो 0.15 का यूजुअल एसएल है जो कि हमने इस वाले स्विंग लो से भी नीचे रखा है, ताकि क्या अगर प्राइस वापस नीचे आता है इस वाले स्विंग लो को स्विप करने के लिए, ठीक है, तो हम सेफ रहे। ठीक है, तो और हमारा टारगेट 1:2 के हिसाब से 0.30 का यहाँ पे रहेगा और प्राइस वैसे ही यहाँ पे आया। यहाँ पे प्राइस हम जैसे ही प्राइस नीचे आया ओटी जोन में हमने एंट्री ले ली, ओटी जोन को टच करते ही हमने एंट्री ले ली और टारगेट हमारा जो ये वाला था, प्राइस वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ पे ये वाला जो लेग था, ठीक, इस वाले लेग का ओटी जोन को टच किया, वापस ऊपर गया और हमारा जो टारगेट है वहाँ अचीव हो गया। और जो फाइनल हमारा जो टारगेट है बाय साइड लिक्विडिटी है वो ये वाली है। ठीक है, तो प्राइस वापस नीचे आया वापस ये जो एफ यहाँ पे क्रिएट हुआ 1 मिनट पे जो क्रिएट हुआ था एफ उसको प्राइस ने टच किया और फिर जो है हमारा फाइनल बाय साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे इसको शिफ्ट किया। जैसे हम देख सकते हैं 3 मिनट पे प्राइस ने जो ये वाला जो 1 मिनट का एफ है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और वापस अपसाइड की ओर मूव दिखाया और 3 मिनट पे जो एफ है ये हमारा 3 मिनट का भी एफ है यहाँ पे, ठीक है, उसको भी टच किया प्राइस ने
इसको रिबैलेंस करके प्राइस ऊपर की ओर निकल गया। और जैसा कि देख सकते हैं ये जो बाय सेल लिक्विडिटी है उसके जस्ट पहले प्राइस ने जो है रिवर्सल किया, जस्ट पहले। इसका मतलब ये है कि ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी को लेने के लिए प्राइस वापस ऊपर की ओर जा सकता है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल बाय सेल लिक्विडिटी है। और ये जो सारी है वो इंटरनल बाय सेल लिक्विडिटी है। तो इंटरनल बाय सेल लिक्विडिटी को प्राइस ने स्विप कर दिया और एक्सटर्नल बाय सेल लिक्विडिटी को जब लेना है तो उसके बाद प्राइस ने तुरंत रिवर्सल किया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्राइस ने ये वाले जो एफ है 3 मिनट और 1 मिनट के एफ है, ठीक है, उसको प्राइस ने रीबैलेंस करके फिर ऊपर की ओर ये एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी को प्राइस ने स्विप कर दिया अराउंड 9:30 के आसपास। और ये वाली जो हम लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो है बाय साइड लिक्विडिटी है वो लाइक, हाँ, ये रिलेटिव इक्वल हाई है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है। 60 मिनट पे देखते हैं। तो रिलेटिव इक्वल हाई है ये 4760। तो ये 4760 नहीं है, नहीं है, ये वाली बाय सेल इक्विटी है। ओके ओके, ये वाले जो रिलेटिव इक्वल है ये वाली बाय सेल इक्विटी है, ये जो प्राइस ने यहाँ पे पहले ही स्विप कर दी रात को लंदन सेशन में, ठीक है। तो ये वाली रिलेटिव इक्वल है 15 मिनट पे, उसको प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया लंदन सेशन में। और फिर उसके बाद ये वाली जो है बाय सेल इक्विटी है ये वाली, ठीक है, ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी है। प्राइस ने यहाँ पे ये रिलेटिव इक्वल आया है, अगर ध्यान से देखो तो रिलेटिव इक्वल आया है, तो इनको प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया। यहाँ पे प्राइस ने इसको स्विप किया, फिर 11 o'clock को सुबह स्विप किया, फिर प्राइस ने फॉल किया। बाय सेल लिक्विडिटी अगर बनाते हैं तो जैसा देख सकते हैं हम, प्राइस ने इसको स्विप किया, फॉल किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया 3 मिनट पे। और ये जो है यहाँ पे एफ ई जी की रेट है, एफ ई जी में प्राइस आया, प्राइस ने यहाँ से फॉल किया। लेकिन ये किल जोन के बाहर की एंट्री है, किल जोन के बाहर का सेटअप 11 o'clock के बाद का सेटअप है, ठीक है। 10 o'clock के बाद का हम लेते नहीं है वैसे, और ये तो 11 o'clock के बाद का है, लेकिन अच्छा सेटअप था, प्राइस ने अच्छा वो दिखाया करीबन लंच आवर तक, मिड ऑफ द लंच आवर 8:18 टू 12:18 तक। और आज के दिन 7th को कोई लाइक मेजर न्यूज़ नहीं थी। 8:30 को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था, ठीक है। तो वैसे ही 8:30 को हमें कुछ खास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमें 8:30 यहाँ एंट्री मिली हमको 8:30 को यहाँ, और प्राइस ने यहाँ स्ट्रॉन्ग अपसाइड वो दिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही।